मैं अजय कुमार आनंद टॉपर एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आने वाले जो क्लास 10 का एग्जाम है उसके लिए मेरी टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तैयारी किया जाता है मेरे चैनल के माध्यम से। तो अगर इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आइए देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। थोड़ा इसकी विश्लेषण करते हैं। अंकोर वाट का मंदिर जो है दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर में किसकी उपासना होती है? तो दोस्तों सूर्य की उपासना होती है। किसकी उपासना होती है? सूर्य की, सूर्य देवता की क्या होती है? उपासना। क्या होती है? उपासना होती है। दोस्तों फिर से समझिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट का मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया था। और अंकोर वाट का मंदिर में किस देवता की उपासना की जाती है? तो सूर्य देवता की उपासना की जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों दांडी यात्रा का शुरुआत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को करता है। कब करता है दांडी यात्रा की शुरुआत? 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा का शुरुआत करता है कौन? तो महात्मा गांधी। दोस्तों दांडी यात्रा का शुरुआत कहां से होती है? अहमदाबाद से। कहां से होती है? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से दांडी यात्रा की क्या होती है? शुरुआत होती है। महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ 28 दिनों की पदयात्रा करने के बाद 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचता है और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचता है और 6 अप्रैल को उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत कर दी थी। फिर से समझिएगा, दांडी यात्रा का शुरुआत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी से अहमदाबाद से करता है और महात्मा गांधी के साथ कुल 78 अनुयायी थे और महात्मा गांधी इसमें 28 दिनों की पदयात्रा करके 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचता है और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करती है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? दोस्तों बड़ी अच्छी घटना है ये इतिहास का। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर, कहां? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। दोस्तों चोरा चोरी नामक घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक ना? गोरखपुर के कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इसमें इस घटना की विशेषता यही है, कुल 21 सिपाही, कितने सिपाही? कुल 21 सिपाही और एक थानेदार को इसमें क्या क्या जलाकर मार दिया गया था, जिससे महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? तो चोरा चोरी कांड के बाद 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर के उत्तर नामक स्थान पे और उत्तर प्रदेश में यह स्थान पड़ता है और इसी कारण से महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन की विशेषता जानने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोल एक्ट
का स्थापना कब हुआ था? दोस्तों, रोलेट एक्ट का स्थापना 26 जनवरी 1919 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1919 ईस्वी को लंदन में हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। जब रोलेट एक्ट भारत पहुंचा तो रोलेट एक्ट को काला झंडा दिखाकर इसका विरोध किया गया था, इसीलिए इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। किस कानून के नाम से जानते हैं? काला कानून के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और काला कानून के नाम से जानते हैं, क्यों इसे काला कानून के नाम से जानते हैं? क्योंकि बिना अपील, बिना दलील, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, इसीलिए इसे काला कानून के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उसमें वहां के राजा जो थे जॉर्ज पंचम, उसके द्वारा लॉर्ड इरविन को दबाव बनाया जा रहा था कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कब होता है? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इस समझौते में 11 सूत्री की मांग रखा गया था। कितने सूत्री की मांग रखा गया था? 11 सूत्री की मांग रखा गया था और इस समझौते में, और इसलिए यह समझौता दिल्ली में हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। कहता है बिस्मार्क का जन्म कब और कहां हुआ था? दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बिस्मार्क जो था रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किया था। रक्त एवं लोह की नीति का क्या किया था? अवलोकन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त एवं लोह का नीति का अवलोकन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। अब बिस्मार्क का जन्म कहां हुआ था? 1815 ईस्वी में। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और वियना सम्मेलन भी दोस्तों 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि वियना सम्मेलन कब होता है? तो 1815 ईस्वी में क्या होता है? कौन सा सम्मेलन होता है? तो वियना सम्मेलन होता है। तो दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि 6 नंबर देखिए, गेरिबाल्डी का जन्म कब और कहां हुआ था? दोस्तों, गेरिबाल्डी का जन्म इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का अहम भूमिका है। आइए जानते हैं गेरिबाल्डी का जन्म दोस्तों, गेरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था? नीस नामक गांव में हुआ था। दोस्तों फिर से देखिएगा, गेरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक गांव में हुआ था। गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? नाविक थे। गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? नाविक थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? तो नाविक थे। गेरिबाल्डी 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करके, किस पे आक्रमण करके? रोम पर आक्रमण करके सिसिली और नेपल्स को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। उसके बाद देखिए, यंग इटली का स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, यंग इटली का और यंग यूरोप, इन दोनों का स्थापना जो करता है वो मेजनी करता है। कौन करता है? मेजनी। तो यंग इटली, यंग यूरोप, इन दोनों का स्थापना जो करता है वो कौन करता है? मेजनी करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, चलिए बता देते हैं। कहता है संघ राज की विशेषता क्या होती है? दोस्तों, संघ राज की जो स्थापना हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। कहां हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किसका? संघ राज का क्या हुआ था? स्थापना कहां हुआ था? अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका के बारे में एक मुख्य बात यह, तत्व यह है कि सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कौन है? अमेरिका। अब विश्व में सबसे बड़ा संविधान जो है वह भारत का है, और विश्व में सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका है। ठीक ना। उसके बाद दोस्तों, संघ राज की विशेषता क्या है? देखिए, संघ राज की विशेषता है लिखित संविधान, शक्तियों में विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। संघ राज की विशेषता जो होती है लिखित संविधान, शक्तियों में विभाजन और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये संघ राज की विशेषता होती है।
और संघ राज की जो स्थापना हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। संघ राज की उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो अमेरिका से मिलता है, जो अभी डिस्कस किया। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में, ठीक ना। यह महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आने में राम कुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर महात्मा गांधी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे, और यहाँ पे 3 कठिया प्रणाली जो नील के खेती के नाम से परिचित है, उसको आके तत्कालीन ट्रांसपोर्ट से आके मिलके और ये 3 कठिया प्रणाली को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कहां लौटे थे? भारत लौटे थे। इसी के दिन हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे लिया है, ताकि विद्यार्थी का जो आगे में एग्जाम आने वाले हैं, ठीक ना, तो उसके लिए काफी उसके लिए लाभदायक हो। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।